Everyone, my name is Aishwarya Singh and welcome back to Education. The most awaited video is here, that is how to master polity in just 30 days. काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मैम क्या पॉसिबल है कि हम 30 डेज में पॉलिटी मास्टर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिना किसी शॉर्टकट के एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा. सी सबसे पहले पिछले कुछ वीडियोस में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. आप सबने उसको देखा है, उसे समझा है और काफ़ी सारे सवाल पूछा. टेलीग्राम पे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे आए. आई ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल. लेकिन एक कॉमन पैटर्न जो मैंने देखा कि कुछ FAQs है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो मैंने सोचा इस वीडियो में उसको एड्रेस कर लेते हैं रिगार्डिंग पॉलिटी. तो पहला सवाल ये था कि पॉलिटी की प्रिपरेशन शुरू कब की जाए. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSE तो पॉलिटी किस स्लॉट में आना चाहिए? पहले 2 महीने में करे, बाद में करे, कब करे, राइट? सो आई विल सजेस्ट यू, स्ट्रैटेजी वीडियो में भी कहा था मैंने आपसे, अगर नहीं देखा है तो आई विल पिन इट समवेयर, चेक दैट वीडियो आउट. सी पॉलिटी वन ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट्स होना चाहिए. आपको अगर 30 दिन में करना है तो 1 महीना स्ट्रेच में आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा. अगर आपको उसको एंशियंट हिस्ट्री फॉर एग्जांपल उसके साथ ऑल्टरनेट करके पढ़ना है तो यही स्ट्रैटेजी जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो 60 डेज में कवर होगी. क्यों? क्योंकि आप थोड़ा कम समय देंगे पॉलिटी को. आप मान लीजिए 1.5 घंटा पॉलिटी को दे रहे हैं, 1 hour 30 minutes, तो 1 hour 30 minutes आप एंशियंट हिस्ट्री को भी देंगे. ठीक है. सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज पॉलिटी शुड बी वन ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट्स दैट यू शुड कवर. रीजन बीइंग लेंदी तो है ही, रेलिवेंट भी बहुत ज्यादा है. वेटेज को छोड़ दीजिए, वो ऊपर नीचे होते रहेगा, बट इसका रेलिवेंस बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और साथ ही साथ ये रिवीजन भी बहुत डिमांड करता है. इट्स अ वेरी डिमांडिंग सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू रिवीजन. सो पहले खत्म कर लेंगे तो ज्यादा समय बचेगा नोट्स को रिवाइज करने के लिए. ठीक है. सो दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे वो है कि मैं अगर बिगिनर लेवल का स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ और आई वांट टू प्रिपेयर फॉर CSE, तो ऑब्वियसली उनके पास 3 साल का समय है, तो मुझे कौन सी किताब से शुरू करना चाहिए कि भाई मैं NCERT करूँ या मैं सीधा लक्ष्मीकांत से शुरू कर दूँ? सो आई विल सजेस्ट यू, आप अगर पॉलिटी के सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप जैसे टॉपिक से बहुत आपका दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं रहा है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, देन यू कैन गो टू NCERT. बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू रीड द एंटायर NCERT. सिर्फ 3 चैप्टर है जो आप पढ़ सकते हैं. सिंपली डाउनलोड दिस बुक एंड रीड दिस 3 चैप्टर्स. फेडरलिज्म, दूसरा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, एंड तीसरा चैप्टर है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यू कैन रीड दिस 3 चैप्टर्स ओनली एंड देन इमीडिएटली स्विच टू लक्ष्मीकांत. ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अब UPSC 2023, 24, 25 अपकमिंग कुछ साल में कैसे फंक्शन करेगा, कैसे उसके पैटर्न बन सकते हैं. साइटिंग के पास 3 years में क्या क्या चेंजेस हुए. तो आप अगर NCERT अगर बोलेंगे कि भाई 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं तो क्यों ही पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर नहीं पढ़ना है तो पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं. लेकिन पढ़ना है, इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं मेरे को एकदम बेसिक से शुरू करना है, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए बनाया गया है किताब, अगर मुझे उस लेवल से शुरू करना है आप पढ़ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है. देन यू हैव टू स्विच टू लक्ष्मीकांत फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, बिकॉज ये तो टॉपिक उसमें कवर्ड है ही, बट बहुत ही बेसिक लेवल पे. अब एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि मैम लक्ष्मीकांत पढ़ूँ या फिर DD बासु पढ़ूँ. देखो हमारे एक IAS ऑफिसर है, 2013 के वो टॉपर रह चुके हैं, गौरव अग्रवाल सर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था. उन्होंने कहा कि लक्ष्मीकांत इज मोर कॉम्पैक्ट कंपेयर्ड टू DD बासु, while DD बासु is more comprehensive and better for conceptual clarity which is essential in mains answer writing. 2013 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. ठीक है. उन्होंने कहा है कि लक्ष्मीकांत एक कॉम्पैक्ट वर्जन है, इट इज गुड टू रीड सम पोर्शंस ऑफ इट, लेकिन अगर मेंस में यू लिटरली वांट टू मास्टर दिस सब्जेक्ट एंड मेंस में आपको दिखाना है एंड स्कोर करना है, तो आप देखेंगे कि DD बासु ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है. पर से आप पूछे कि किसी भी टॉपर से 2023 10 साल बाद की अगर आप बात करें तो दोबारा DD बासु हैज स्टार्टेड गेटिंग रेलेवेंस. ठीक है. सिंपल रीजन ये है कि भाई बेसिक स्टैटिक या एक लिमिटेड पोर्शन नहीं समझना, कुछ थोड़े क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है पॉलिटी के लिए, जिससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और कंटेंट मिलता है मेंस को भी क्रैक करने के लिए इन वन गो. सो अब वो पैटर्न दोबारा आ रहा है. तो अब हम क्या करेंगे, ना सिर्फ लक्ष्मीकांत करेंगे, ना सिर्फ हम DD बासु पढ़ेंगे, क्यों ना हम कुछ टॉपिक्स लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर करते हैं और कुछ जो टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे DD बासु से, उसे समझ लेते हैं. सी DD बासु से आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना ही है. यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक्स, जैसे कि है फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन.
outstanding features of the constitution, nature of federal system, procedure for amendment, union and state governments जिसमें कैसे पढ़ना है. तो भाई प्रेसिडेंट अगर पढ़ रहे तो ऑलमोस्ट सिनोनिमस है गवर्नर when it comes to the power and position in the state. सो आप दोनों को साथ में कवर कर सकते हैं. तो आई जस्ट स्टेटेड दैट हियर. अदर जो टॉपिक्स आपको डीडी वासु से पढ़ने ही हैं, दोज आर इंटर स्टेट रिलेशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इलेक्शन. ये टॉपिक आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़िए और डीडी वासु से भी कवर कीजिए. देखो लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी 50% जितना कवरेज हो गया है इन टॉपिक्स का, तो यहाँ पे वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी व्हेन यू स्विच टू डीडी वासु. तो दोनों को मिला के चलना पड़ेगा हमको, ताकि हमारा एक फुल प्रूफ प्रिपरेशन हो सके. इफ यू आर सेइंग कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तीनों बुक लेने पड़ेंगे, कोई एक मटेरियल सफिशिएंट है क्या नहीं है, भाई पैटर्न ही अब वो नहीं है कि आप कोई एक किताब पढ़ लो और हो जाएगा. तो हमको पैटर्न के डिमांड को पूरा करना है, राइट. तो लक्ष्मीकांत होगी आपके पास, स्टैटिक पोर्शन ही उसमें से पढ़ना है, और डीडी वासु का आप लेटेस्ट एडिशन ले लो. सिंपल है. 30 दिन में कैसे हो सकता है? क्या ये अचीवेबल है? कोई शॉर्टकट तो मैम नहीं बता रही है, बिल्कुल नहीं. आई विल गिव यू अ रियलिस्टिक अप्रोच, अ रियलिस्टिक टाइम टेबल एंड अ स्ट्रैटेजी. सो लेट्स लुक एट दैट. 2 अप्रोचेज है यहाँ पे आपके सामने. पहला है 30 डे अप्रोच, दूसरा है 60 डे प्लान. क्यों मैंने दिया है इन दोनों को यहाँ पे? सी 30 डे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है काफ़ी सालों से, 2-3 साल से दे आर प्रिपेयरिंग, तो उनको सिर्फ 30 दिन का समय लगेगा. लेकिन जो बिगिनर है या जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो ये एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, अपनी जो काम है, कॉलेज है, उसके साथ आप इसको मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको 60 डेज लगेगा. सिंपल सा है. सी 30 डे वालों को 4 घंटे ऑन एन एवरेज देना है पॉलिटी पढ़ने के लिए हर रोज, ठीक है. जबकि जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो 1.5 घंटा दे सकते हैं. तो आप क्या करो, एटलीस्ट अबाउट 3 घंटे कुछ के आसपास आप मैनेज कर पाओगे कॉलेज के साथ. तो 1 hour 30 minutes आप पॉलिटी पढ़िए. और जो एक टॉपिक आपने दिया हुआ है ना, मान लो कि है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की हिस्ट्री में क्या हुआ, कंपनीज एक्ट जो है उसको पढ़ना है, तो आप 1.5 घंटा में एक स्लॉट में आप बैठे हैं. वही सेम टॉपिक का जो सेकेंड हाफ, जो दूसरा हिस्सा है 1858 से लेकर 1947 तक, आप दूसरे दिन पढ़ोगे. तो एक टॉपिक 2 दिन में आप पढ़ोगे. बस यही डिफरेंस है, इसीलिए वो डबल हो जा रहा है टाइम. इट टेक्स 60 days फॉर यू टू कवर इट, जबकि जो ऑलरेडी एडवांस लेवल में है, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में, उनको 30 days लग रहा है. दैट इज द ओनली डिफरेंस है. तो अगर आप 30 days में करना चाहते हैं, इफ योर टारगेट इज नहीं मेरे को 30 days में ही करना है, मेरे को समझ आता है बेसिक कॉन्सेप्ट, गो फॉर 4 hours इन अ स्ट्रेच. 2-2 घंटे का एक स्लॉट है, 2 slots में डिवाइड कर लो एंड यू कैन कंप्लीट इट. नाउ लेट्स लुक एट मास्टर प्लान कैसे करना है. सो डे 1 को यू आर गोइंग टू डू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. एज आई सेड, 2 जो उसके कैटेगरीज है, कंपनीज रूल है 1773 से 1858, एंड द सेकंड वन इज 1858 टू 1947. उसको कंप्लीट करना है. डे 2 को मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे आप. डे 3 को सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डे 4 को प्रियम्बल. डे 5 को यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. डे 6 को सिटीजनशिप. डे 7 को फंडामेंटल राइट्स. डे 8 रिट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस. डे 9 डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. और अमेंडमेंट्स जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसकी एक पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट मैंने दी है जो वीडियो के अंत में. तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो. अगर अमेंडमेंट आपके आर्टिकल में लिख के आ गया, भाई इस आर्टिकल में ये बदलाव आया था इस अमेंडमेंट की वजह से, ठीक है, तो उधर ही उसको पढ़ लीजिए. अगर मान लो आपको उसको सेपरेटली करना है, नहीं मुझे अमेंडमेंट्स अलग से एक साथ प्रिपेयर करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं. दैट इज व्हाट आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड इन द एंड ऑफ द वीडियो. डे 10 को यू आर गोइंग टू डू प्रेसिडेंट एंड साइमल्टेनियसली गवर्नर. डे 11 को वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक करना है. डे 12 को प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर का टॉपिक कवर करना है. डे 13 को सेंट्रल प्लस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करना है. डे 14 को इंटर स्टेट रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट करना है. डे 15 को इमरजेंसी प्रोविजन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का टॉपिक कवर करना है. डे 16 को यू विल कवर 1 part ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. मान लो लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, उन दोनों को आपको एक साथ कवर करना है. एंड द अदर डे यू विल डिवोट टू द सेम टॉपिक. पार्लियामेंट काफी एग्जॉस्टिव, काफी लेंदी टॉपिक है और आपको इसको लक्ष्मीकांत और एज वेल एज डीडी वासु से पढ़ना है, तो थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लग सकता है. इसलिए डे 17 को आपको राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के टॉपिक्स को कवर करना है. डे 18 को यू आर गोइंग टू डू कैबिनेट कमिटीज और पार्लियामेंट कमिटीज का टॉपिक. डे 19 को यू कैन डू डे 19 को यू आर गोइंग टू डू पार्लियामेंट्री प्लस फेडरल सिस्टम. देन डे 20 को सेंटर स्टेट रिलेशन. एंड डे 20 को ही यू कैन ऑल्सो डू योर पार्लियामेंट्री फोरम्स एंड ग्रुप्स. ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो यू कैन कवर बोथ जो टॉपिक्स है एक ही दिन में.
ठीक है, एक स्लॉट में आप कर लो सेंटर स्टेट रिलेशन, दूसरे स्लॉट में आप कर लो पार्लियामेंट्री फॉरम्स और ग्रुप्स। देन 21 डे 21 को हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, डे 22 को जुडिशियल रिव्यू प्लस एक्टिविज्म के टॉपिक्स, डे 23 को ट्राइब्यूनल्स प्लस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डे 24 को पंचायत राज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डे 25 को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसके लिए आई विल से कि लक्ष्मीकांत इज the only material you should follow for this particular topic. And also for non-constitutional body जो आप day 26 को करेंगे, you can simply just do it from Lakshmikant. Day 27 को other constitutional dimensions हैं, वो topic आपको करना है. Day 28 को political dynamics है, तो जो सारे miscellaneous topics है वो आखिरी के 3-4 दिनों में होंगे. And miscellaneous topics जैसे कुछ amendments आपके बाकी है cover करना, तो ऐसे कुछ topics है, languages पे एक topic है, तो वो सब आप cover कर सकते हो लास्ट day 29-30 को. ठीक है, अब जो मैं एग्जॉस्टिव लिस्ट की बात करी थी अमेंडमेंट का, तो इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ऑल दिस अमेंडमेंट्स यू हैव टू डू. ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये सारे अमेंडमेंट्स आपको पढ़ के जाने हैं. आई नो इट इज थोड़ा सा ज्यादा लेंथी एग्जॉस्टिव लिस्ट. वी डोंट नो क्या पूछा जाएगा, राइट? हम सिर्फ अनुमान लगा सकते, तो क्यों ना हम इन सबको प्रिपेयर करें, है ना? जैसे मैंने कहा, कुछ जो कैंडिडेट्स है वो ये ऑप्ट करेंगे कि भाई जो आर्टिकल में बदलाव है मैं उसी समय कर लूँ, वही जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है जिसकी वजह से आर्टिकल में कुछ चेंजेस आए थे, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है, अच्छी बात है, आप उधर ही कवर कर लो. तो यहाँ से आप क्या करना, सिर्फ आके ऐसे यू टेक अ स्क्रीनशॉट और यू राइट इट डाउन समवेयर एंड यू कीप स्लैशिंग कि ये मैंने कर दिया है. सारे जो मैंने टॉपिक्स पढ़ते हुए अमेंडमेंट अगर कवर कर दिए तो बहुत अच्छी बात है. कुछ रह गया लिस्ट में से तो अलग से उसको आप लास्ट के 2 दिन में कवर कर सकते हो. ठीक है, that's it for the video. Thank you so much for watching and I hope it will help you and I request you कि आप इसको प्लीज अप्लाई करो. अप्लाई किए बिना इफ यू जस्ट थिंक के हो जाएगा या नहीं होगा, जो भी है वो आपको 30 दिन बाद ही समझ आएगा. लेकिन अगर आप वो हो जो 60 डेज में इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो एक टॉपिक पे आपको 2 दिन इन्वेस्ट करना है, बस यही डिफरेंस है. ठीक है, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन.